बैग का इतना ज्यादा वजन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मेरी कीड़ों वाली बैग है। नहीं, मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उड़ गया। चलो, कम से कम डिजर्ट तो बच गया। ओह गॉड, मेरे ही डेजर्ट ने मुझे काट लिया। वाह, उन पेड़ों को देखो। हो सकता है कोई प्रैंक वीडियो बना रहा हो। भागो! इस जंगल में एक मॉन्स्टर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या वो जंगल में रहने वाला भूत था? वो कोई काली सी चीज थी जो बहुत डरावनी थी। क्या वो चीज ऐसी दिख रही थी? हाँ, लेकिन उसका हाथ भी था। ऐसा? मैं काले हाथ वाला मॉन्स्टर हूँ और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें हाय करने को। हाय। उस काले हाथ वाले क्रीचर ने एग्जैक्टली किया क्या मिस्टर विंस्लो? वो दरअसल वो मेरा स्टफ ही ले गया, मिस्टर पफिन्स। अच्छा ठीक है, मत मानो मेरी बात, बाद में मत कहना मैंने वार्न नहीं किया था। वो काली चीज अब तुम्हारे पीछे आने वाली है। मेरे पीछे कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं तो घर जा रहा हूँ। ओह, इस जगह पर हम दोनों के टेंट्स लग सकते हैं, है ना मार्टिन? हाँ मेलिसा, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ टेंट लगा दूंगा। और दरवाजा खोलने पर उन्हें पता चला कि उनके डैड नहीं थे। वो वह ट्री गॉब्लिन खड़ा था और उसके हाथ की जगह एक चमकने वाली बैट थी। मेरा मतलब ये कहानी तो बिल्कुल डरावनी नहीं है। मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर तुम सारे बेवकूफ डर से कांपने लगोगे, और मेलिसा तुम भी। मुझे नहीं लगता तुम्हारी कहानी में दम होगा, इसीलिए मैं टेंट में वापस जा रहा हूँ। थोड़ी देर रुक भी जाओ मार्टिन, मेरे ख्याल से ये कहानी बहुत डरावनी होगी। हम जानते हैं तुम्हें डरावनी कहानियाँ पसंद है मार्टिन। हाँ, बिल्कुल, मुझे डरावनी मेलिसा पसंद है। मेरा मतलब मुझे डरावनी मेलिसा पसंद नहीं। मेरा मतलब मेलिसा डरावनी नहीं है, मेलिसा तो मुझे पसंद है। मतलब कहानी, मुझे डरावनी कहानी पसंद है। इन पेड़ों पर वो चीजें टिंडरमैन ने बांधी है। वो इस जंगल में रहता है। जिन लोगों ने उन पर हमला किया था उनसे बदला लेने के लिए उन सबको पेड़ पर बांध के रखते हैं। मेलिसा तुम बच के रहना। और उसके हाथ की जगह एक चमकने वाली बैट है। कहानी खराब कर दी। लियो सो कैसे सकता है जबकि वो थिंडरमैन बाहर घूम रहा होगा हम सबको पकड़ने के लिए। अगली बार मैं रिबेका के साथ टेंट शेयर करूंगा। देखना मत। क्या मत देखना? मुझे ऐसे डराया मत। सॉरी, पर तुमने कहा देखना मत। तुमने ये नहीं कहा कि डराना मत। हाँ, तुम डरो मत, मैं जाकर बस धीरे से चुपके से संभल के सावधानी से बाहर झांक कर देखता हूँ। ये तो थिंडरमैन है। यहाँ हो क्या रहा है? मैंने थिंडरमैन को देखा, वो यहाँ आया था। चलो उसे ढूंढते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे रिबेका, मुझे यकीन है ये सिर्फ एक बुरा सपना था। चलो सब अपने टेंट्स में लौट जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वापस टेंट के अंदर। गुड नाइट
ओके बच्चों, अपना सारा सामान समेट लो। हम उस शांत रिवर के पास बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हाइक पर चलेंगे वाटरफॉल की तरफ, जो बिल्कुल डरावना नहीं है। हम आपको थोड़ी देर में वहीं पे मिलते हैं मिस ब्रिट। मुझे बाथरूम जाना है। हम तुम्हारे लिए रुक सकते हैं रेबेका। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। एक्चुअली हम सभी को बाथरूम जाना है ना? मुझे डेफिनेटली जाना है, इसीलिए तो मैं उछल रहा हूँ, क्योंकि जब जोर की लगती है तब सब ऐसे ही उछलते हैं। ओके, आई गेस नेचर का कॉल आता है तो जाना ही पड़ता है, पर ज्यादा देर मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो या ना हो, मैं ये करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पता है या तुम क्या करने वाली हो। मेरा एक ही सवाल है कि इसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट क्यों मिस करना और पड़ मैं रहा सबको है? बताना चाहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम थिंडरमैन को बुलाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज रात को थिंडरमैन क्रीचर्स वाली पार्टी करना चाहता है, इसलिए वो पिलोज और स्टफ्ड एनिमल्स जैसी चीजें चुरा रहा है। गाइस, मुझे नहीं लगता हमें उसे बुलाने की जरूरत है, वो यहीं पर है। मैं थिंडरमैन को हमारी चीजें चुराने नहीं दूंगा। ओह माय गॉड, अचानक सारी रोशनी कहाँ चली गई? अब ये सॉफ्ट हो गया है ताकि तुम दोबारा उससे टकराओ तो लगे ना। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, पर क्या तुम थिंडरमैन हो? थिंडरमैन की स्टोरी बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई तो है। अगर तुम थिंडरमैन नहीं हो तो कौन हो तुम? और उससे भी जरूरी बात है, तुम क्या हो? और उससे भी जरूरी बात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और भूल जाओ कि मैंने ये पूछा था। मेरा नाम जोई है और मैं इस जंगल की चीजों को सॉफ्ट बना रही हूँ ताकि अगर मैं उनसे टकरा जाऊँ तो मुझे लगे ना। मैं एक डार्कनेस क्रीचर हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ आसपास अंधेरा हो जाता है। दिन में भी मेरी परछाई इतनी डार्क है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और मैं टकरा के गिर जाती हूँ। फिक्र मत करो जोई, हम इस पूरे जंगल को हमारे घर पर शिफ्ट कर देंगे ताकि तुम किसी चीज से न टकराओ। जंगल तो गुस्सा हो रहा क्या है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं ताकि तुम चीजों से टकराना बंद कर सको? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर चाहूंगी। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, अब नहीं दिख रहा हूँ। दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ। दिख रहा हूँ। अरे ट्राई करने के लिए थैंक्स गाइस, पर लगता है कि मुझे अपने अंधेरे के साथ ही जीना होगा और हर चीज से टकराना होगा। क्या बेकार जिंदगी है मेरी। काश हम तुम्हारे लिए डार्कनेस क्रीचर वाला कोई नाइट लाइट ढूंढ पाते जिससे तुम चमकने लगते। अरे ये तो कमाल का आइडिया है पैट पैट। जोई को हर चीज से टकराने से रोकने के बजाय हमें उसे अंधेरे में देखने के काबिल बनाना चाहिए, और मेरे पास इसका परफेक्ट सलूशन है। ओके, तो मैंने बैट पैट का चमकने वाला बैट कॉस्ट्यूम लिया, फिर से उसे बहुत बड़ा बनाया और फिर टडा! तुमने इसकी जिंदगी चमका दी, और पैर भी, और दो हाथ भी, और तलवे भी। तुम कमाल दिख रही हो जोई। अब दौड़ कर देखो। इस कॉस्ट्यूम से मेरा अंधेरा चमकने लगा है। अब मैं सब देख सकती हूँ।
इडियट्स, मिस्टर ब्रिटल ने कहा है कि मिस्टर ब्रिटल, टिंडरमैन, टिंडर गर्ल वापस आ गई है। अब हम क्या करें? रेक्स सबको बता देगा कि उसने हमें ज़ोई के साथ देखा। फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है, पर तुम्हें अब जाना चाहिए। हेल्प करने के लिए थैंक्स। अब मजा आएगा क्योंकि अब मैं जंगल में बार बार नहीं टकराऊंगी। अब हमारी बारी है। टिंडरमैन यहाँ आया था, वो उन इडियट से बात भी कर रहा था। ओके, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस बार क्या हुआ। मुझे भी। थिंडरमैन यहाँ आया था। और वो रहा वहाँ पर। मैं हूँ थिंडरमैन, मैं तुम पर हमला करूँगा और मेरे बैट हैंड के साथ। भागो! भागो, टिंडरमैन के पास बैट हैंड है। ओह, रेक्स तुम भी ना वापस आ जाओ। अब अगर ये थिंडरमैन वाला खेल खत्म हो गया हो तो हमें वाटरफॉल हाइक के लिए चलना चाहिए बच्चों। चलो। मैं पहले से जानता था ये तुम इडियट्स का काम है। मैं बस एक्टिंग ही कर रहा था, तो मैं बस एक्टिंग ही कर रहा था। मुझे डर नहीं लग रहा था। भागो!